गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, शुभ प्रभात। भारत माता की जय। ठीक, ओके। उसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े हैं कैसे कैसे मतलब पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या को कब भाग करें, है ना। 2 से कब भाग कर सकते हैं, 3 से कब भाग कर सकते हैं, 4 से कब डिवाइड कर सकते हैं, 11 से कब डिवाइड, मैं सब चीज़ रूल बता दूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, हर क्लास में आप लिख के ले लो, हर क्लास में काम आएगा। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो या शिक्षक भर्ती का जो भर्ती करो, हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो जो है हमारा बुक नंबर है, पेज नंबर है 66 पुस्तक बुक नंबर 66। ओके, तो आज का जो टॉपिक है HCF। कौन सा टॉपिक है? HCF। इसका फुल फॉर्म नेम क्या है? H मींस होता है हाईएस्ट, H मींस क्या होता है? हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ओके, तो HCF का फुल फॉर्म नेम क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मींस होता है, नाम स्पष्ट है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट, हाई। ओके, कॉमन मतलब सेम होना, मतलब अगर 2-3 आदमी है तो उसमें जो क्वालिटी है सेम होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फैक्टर। फैक्टर मींस होता है गुणनखंड। ठीक है, तो इसका हिंदी में नाम हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम मींस होता है बड़ा, महत्तम मींस क्या होता है? बड़ा, सबसे बड़े गुणनखंड। ठीक है, मतलब अगर 7-8 में कहा जाए तो इसका मतलब होता है सबसे बड़ा गुणनखंड। ओके, गुणनखंड या गुणज। ठीक है, तो म का मतलब होता है सबसे बड़े गुणनखंड को पहचानना, वो भी कॉमन को, वो भी उभयनिष्ठ को। ठीक है, तो शॉर्टकट में हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? म स का फुल फॉर्म नेम महत्तम समापवर्तक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, उसको 3 भागों में, तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला देखते हैं, पहला कौन सा है? द प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्या है? द प्राइम फैक्टर। हिंदी क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य मींस क्या होता है? जो 1 से डिवाइड होता है और स्वयं से, मतलब जो 1 से भाग जाता है और अपने आप से भाग जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा है द फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि। थर्ड है डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि। तो मैं आप लोग को हिंदी में बता देता हूँ। जो महत्तम समापवर्तक, जो मस है, जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि, तीसरा होता है भाग विधि। ये 3 प्रकार होता है बेसिक। तो हम लोग तीनों विधि से यदि कोई भी एक क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, ध्यान से समझेंगे, तीनों विधि से कोई भी एक क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, उसका आंसर सेम आएगा और आता ही है, लेकिन मेथड तीनों अलग अलग है और उत्तर सेम ही आता है। ओके, तो देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल 8, फाइंड आउट द HCF ऑफ 24, 36 एंड 16। तो हमें पता करना है कि 24, 36, 7, 24, 36, 16, 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? वो भी तीनों मेथड है। तीनों मेथड को एक बार में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं द प्राइम फैक्टर। द प्राइम फैक्टर मींस क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मींस क्या बताया हूं कि वे संख्या जो 1 और स्वयं से डिवाइड होता हो, 1 और स्वयं से अपने आप से भाग जाता हो, सिर्फ उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए मैं सबसे पहली बात बोल देता हूँ, आपको पहाड़ा आना चाहिए 2 का, 3 का, 4 का, सिंपल सा 10 तक। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब इसके रूल को समझते हैं। तो इसको हमें सबसे छोटी संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्या से भाग नहीं देना है, अभाज्य संख्या लाना है। अभाज्य संख्या है ना, हमें क्या करना है? अभाज्य संख्या से भाग देना है। सॉरी, ठीक, अभाज्य संख्या से भाग देना है। किस संख्या से? देखो इसका रूल क्या है? अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, जो 1 और 2 से भाग जाती है। उसके बाद कौन सा है? 3 है ना। इस प्रकार से हमें सीक्वेंस में
मतलब सबसे छोटी संख्या से भाग देना, 2 से, फिर 3 से, ठीक है। अब जो संख्या 2 से भाग जाएगा, है ना, तो 4 से भाग नहीं देना है क्योंकि वो को प्राइम नंबर है। जितना हो सके हमें अभाज्य संख्या से हमेशा याद रखना, इसका नाम क्या है, अभाज्य प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए जाना है और सबसे शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से, तो सबसे स्टार्टिंग कौन सा प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार संख्या से भाग देंगे। यदि आप लोग 4 से 6 से डिवाइड करते हैं उत्तर तो आएगा, मैं ये नहीं बोलता कि उत्तर उसमें आएगा, लेकिन वो गलत मेथड है, गलत जगह आपको एक भी नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला जो नियम है प्राइम फैक्टर, इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी कोई भी सर पढ़ाए, कोई भी मैडम पढ़ाए, सबसे पहले जो भी टॉपिक बताता है उसको पूछो कि वो कैसा दिखता है, क्या पहचान है। तो यही बात हमने देखा अभाज्य प्राइम, है ना। तो यदि हम लोग इसी का मतलब नहीं समझेंगे, इसी का अर्थ नहीं जानेंगे, को कैसा दिखता है, उसका परिभाषा क्या है, तो समझिए। तो मैं इसको प्रीवियस क्लास में इसका डेफिनेशन बता दिया था, है ना, एग्जांपल भी बता दिया था, तो आप लोगों को अच्छे से कर लो। एक बार और बताता हूँ। प्राइम फैक्टर मीन्स होता है, अभाज्य गुणनफल मीन्स होता है जो 1 से भाग जाता है और अपने आप से भाग जाता है, सिर्फ 2 संख्याओं से, स्वयं और 1 से, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य। ओके, देखो इसके बाद शुरू करते हैं। अब सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे। अब मैं बता चुका हूँ, देखो इसके पहले भी इसलिए आप लोगों को बहुत सारी चीज बताया हूँ। 2 से डिवाइड कब करेंगे, 3 से कब करते हैं, 4 से कब करते हैं, 7 से 11 से, सबका बता दिया। तो वो उसका यूज यहाँ करना है। अब देखो यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। इकाई स्थान पर क्या क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 8, तो 2 से भाग जाएगा, है ना। 2 से भाग करेंगे, जो उसका भागफल आता है ना, तो उसका क्या आता है भागफल, उसको क्या करते हैं नीचे भी लिखते हैं। जैसे कि 2 के टेबल में 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार आते हैं, 1 बार, तो 2 एकम 2, क्लियर। अब 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार आते हैं, 2 दूनी 4, क्लियर है। फिर से देखो 2 आ गए, मतलब 2 से भाग जाएगा। अब 2 पहाड़ा में 2 के टेबल में जो 12 है, जो 12 है, वो कितने बार में आता है, 2 छक्का 12। अब यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, 6 आ गया, जानते हो सर, तो 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में आता है, 6 से भाग करेंगे। ऐसा गलती मत करना, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना, वो भी छोटी प्राइम नंबर से। जब तक छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड होता जाएगा तो 2 से ही भाग करेंगे, 3 में नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 के पहाड़ा में 2 के टेबल में 3, 6, 2 दिया 6। अब 2 के पहाड़े में तो 3 नहीं आता, 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता, तो ऐसा मत लिख देना, है ना, 2 एकम 2, 1 मत लिख देना। तो यहाँ क्या लिखना है, 3 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से। कब होगा, 3 एकम 3, 3 बन जाए 3। और कब तक इसको डिवाइड करना है, जब तक यहाँ पर 1 प्राप्त ना हो जाए, 1 रिसीव ना हो जाए। ओके, 36 सेम प्रोसेस, 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। अब देखो ध्यान से यही पर, अब 2 पहाड़े में 36 आता है। अब इसको डिवाइड करने के साथ क्या हो जाएगा, देखो 2 का टेबल को इतने बार पढ़ो कि 3 से ज्यादा ना हो, तो कितने बार पढ़ सकते हैं, 1 बार, 2 एकम 2। अब यहाँ का 3 में देखो, 3 में 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 6 क्या हो जाएगा, 16, क्या हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से इसको 7 कर देना पड़ेगा। देखो 2 एकम 2, 1 बचा, 1 और 6 16, और 2 अट्ठे 16। ओके, देखो नहीं आ रहा समझ में, देखो 36 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 2 एकम 2, 1 16 2, 2 अट्ठे 16। देखो तो जो आंसर आता है उसको नीचे में लिखते रहते हैं, मैं बताया हूँ कि कितने बार में आ रहा है उसको। हाँ, या ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके आधा को नीचे लिखना है, उसके आधा को लिखना है। कब, जब 2 से डिवाइड करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं। अब 36 का आधा कितना होता है, 18, 18 होता है, ठीक है। अब इसका आधा कितना होता है, 18 का आधा 18 का आधा 9 होता है, लेकिन ये 3 है, लेकिन ठीक है। तो फिर अब 2 के टेबल में 9, अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 3 में आएंगे, फिर 3 से 9, 3 किया 9, फिर 3 एकम 3, 3 बन जाए 3। ओके, अब उसी प्रकार आते हैं 16। फिर देखो नियम रूल्स बताया हूँ, 0 है मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 के टेबल में 7, 7 आधा 30 आ गया, लेकिन उसको कंफर्म कर लेते हैं। 2 के टेबल में 6, 3 बार में 2 दिया 6, 2 3 6, 0 का 0। और फिर तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 0 आ गया,
तो क्या हो जाएगा ये 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, हम तो कंफर्म हो गए, मतलब पता चल गया कि वहां पर 15 है, लेकिन उसको हम लोग जो रूल है उसके अकॉर्डिंग लाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये 3 2 का 2, 1 बचा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचता है, 1 और 0 10, 1 0 कितना बचा 10 है ना 10। अब 2 के बारे में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, 2 पंचे 10, 2 5 10, ओके। अब 2 के टेबल में तो 15 नहीं आता है ना, तो क्या हो जाएगा ये 3 में आएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, ये अब इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉमन मल्टीपल फैक्टर। अब देखते हैं 24 में क्या क्या चीज है ना, 2 into 2, देखो 2 into 2 into 2 तीन बार है ना, 2 into और 3, देखो 2 into 2 into 2 into 3, ठीक लिख लिए। इसको लिखेंगे 36 के स्थान में 2 into 2 into 3 into 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख लिए। अब 60 में लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 5, ओके, ये लिख लिए। अब इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई भी करते तो उत्तर कितना आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ गया, 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 5 किया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 7, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, कॉमन एक शब्द आए ना कॉमन, अब कॉमन को हमें सर्कल करना है, देखो 2 2, ओके, 2 2 2, 3 3 3, 2 नहीं है, ठीक है, 5 भी नहीं है। अब क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, है ना, सभी में क्या कॉमन है 2, उसके बाद फिर से 2, उसके बाद 3, कितना हो जाएगा 12 आंसर, ठीक है। अब ये 12 आया है तो सेकेंड मेथड में भी आना चाहिए, थर्ड मेथड में भी आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, द फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब ये बहुत सिंपल है, यहीं से हमें वो मिल सकता है ना, यहाँ से जो प्रीवियस जो सॉल्व किए हैं वहां से फिर हम लोग उसको उत्तर कर सकते हैं, या तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर मींस क्या होता है, बताया था ना, गुणज है ना, गुणज मींस होता है पहाड़ा, टेबल। अब 24 है वो किस टेबल में आता है, ध्यान देंगे। फैक्टर मींस क्या होता है, जो 24 है, जो 24 है, वो किस पहाड़े में आता है, समझिए मैं क्या बोलूँ, मतलब कौन से पहाड़े में आता है, 24 1 में आता है, 2 में, ऐसा उसको लिखना है। देखिए तो सबसे पहले 1 में तो आएगा ही, उसके बाद 2 में आता है 4 है, फिर 3 में आएगा ही, 3 8 24, फिर 4 में देखो 4 के टेबल में आता है 4 5 हाँ 6 बार में ना, उसके बाद 6 में आएगा, उसके बाद 12 दूनी 24, 8 के 24, 12 दूनी 24 और 24 का 24, मतलब जो हम लोग जो नंबर लिए है ना, जो नंबर है ये किस टेबल में आता है, इसलिए मैं पहले बोला हूँ कि टेबल याद करना, ठीक है। अब आते 36 को देखते हैं, 1 में आता है, 6 है मतलब 2 में आता है, जोड़ दो 3 + 6, जो दोनों ऐड कर दो तो 9 हो गया, 9 माइनस मींस क्या होता है 3 से, फिर 4 ये 36, 4 9 36, फिर 6 6 36, 6 6 36, उसके बाद 9 4 36, 9 4 36, ठीक है। उसके बाद 12 3 36, 12 3 36, ठीक है। फिर 18 2 36, 18 दूनी 36, और लास्ट में आएगा 36 का 36। 60 का देखते हैं उसी प्रकार 60 का सेम। अब 60 इस टेबल में आते हैं, 0 मतलब 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 2 3 में आएगा, फिर 4 में भी आएगा, है ना, 4 में आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा, उसके बाद सीधा 10 में आएगा, फिर 12 5 60 आएगा, 15 4 15 40 15 हाँ 15 में आएगा, 15 4 60 है ना। उसके बाद है 20 के 60, 30 दूनी 60, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन को फिर सर्कल करेंगे, ठीक है। देखो 1 है 1 है 1,
आया समझ में कि नहीं आया? देखो सिंपल सी बात, इसके लिए हमें पहाड़ा याद होना चाहिए, और पहाड़ा ऐसा याद हमें जो 10 होता है, जो 10 संख्या होते हैं हमें पूरा याद होना चाहिए कि 2 में कौन कौन से नंबर आते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब देखो 2 है, 2 2 2, 3 है, 3 3 3, 4 है, 4 4 4, 6 6 6 6 6 6, उसके बाद 8 तो नहीं है ना, 8 नहीं है, 12 12 12 12, अब 24 नहीं है। तो अब देखो मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़े कौन है इसमें, 12 है ना, क्या है 12, ये हो गया हमारा 12 आंसर, क्या होगा 12 इसका आंसर। ओके, अब इसका तीसरा मेथड करते हैं, थर्ड मेथड, भाग विधि। कौन सा है ये, भाग विधि, डिवीजन मेथड। अब तीनों को एक ही संख्या से डिवाइड करना है, तीनों को एक ही संख्या से भाग करना है। तो यहाँ से हम यहाँ से भी उसका ले सकते हैं, देखो 2 से 2 से 2 से मतलब 2 से भाग जाएगा। देखो ध्यान से ना, देखो पहला है वो सभी 2 से डिवाइड हुआ तो 2 से भाग जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, हाफ। मैं क्या बताया, हाफ कर लो, यदि समझ नहीं आता तो 2 अगर 2 से भाग करें तो उसका हाफ कर दो। जैसे 2 24 का आधा 12, 36 का आधा 18, 60 का आधा 36, सिर्फ 2। अब फिर देखते चेक करते हैं, फिर 2 से भाग गया है, सेकेंड फिर 2 से भाग गया है, देखो तो 6 का 12 का आधा 6, इसका 9, इसका 15, ठीक है। अब देखो तीनों किससे भाग जाएगा, और फिर ऐसे टेबल का सिलेक्शन करना है जो तीनों संख्या आना चाहिए एक साथ। तो 2 में 2 नहीं आएगा, 2 में क्या आता है 6 बस आता है, तो 9 में 15 नहीं आता। 3 में चलते हैं, 3 में 6 भी आता है, 9 भी आता है, 15 भी आता है, तो 6 में तो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके, अब देखते हैं, अब तो अलग अलग टेबल में आएगा। अब देखो इसको कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक वो तीनों एक ही टेबल में आएगा। जितने भी संख्या होगा 3 4 5 जो भी संख्या होगा ना, एक ही टेबल में आता रहेगा, तब तक डिवाइड करना। कब छोड़ना, जब वो अलग अलग टेबल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। यदि वो तीनों एक ही पहाड़ा में ना, एक ही टेबल में ना, तब वो क्या होगा, बदल। सिंपल सी बात ये हो गया। इसके बाद हमारे इसमें देंगे और इसमें लिख देंगे, देयरफॉर हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 और 3 एंड 12। अब देख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि तीनों मेथड में कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर सेम आएगा। देखो सेम आया है 12 डिवीजन मेथड में, और फैक्टराइजेशन मेथड में भी क्या आया है, 12 भी आया है, और जो फर्स्ट प्राइम फैक्टर वाला में भी क्या आया है, 12। ओके, तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि सबसे पहले प्रायोरिटी है आप लोग डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो, और जो डेफिनेशन है अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, पढ़ो, उस प्रैक्टिस करो, टेबल अच्छे से कम 25 तक का याद करो, है ना। उसके बाद 30 तक का भी करना है, तो बहुत आसानी है। जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको बिल्कुल उसको लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ कि सर सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। थैंक यू।